हे क्लास 12 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के सेशन को। एंड सेशन रहने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आखिर क्यों रहने वाला है? क्योंकि बेटा जी क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो आ चुके हैं क्लास 12th में। एंड जैसे ही क्लास 12th का नाम आता है तो बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है एंड वो है बोर्ड। क्योंकि भाई क्लास 12th है, सिलेबस बहुत ज्यादा है और बोर्ड एग्जाम है। और सिर्फ बोर्ड ही नहीं, कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि बच्चे बाकी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होते हैं। शायद जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनकी नीट की तैयारी भी साथ साथ चल रही होती है। कुछ बच्चे सीयूटी की तैयारी साथ साथ करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे क्लास 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब जो बच्चे क्लास 11 से 12th में आए हैं, यानी कि जिन बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, जिनके अभी 11th के एग्जाम नहीं हुए, कोई बात नहीं, बट आप क्लास 12th में तो आओगे ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है। 1 या 2 दिन से ज्यादा बिल्कुल आराम नहीं करना है। अपनी क्लास 12th की पढ़ाई को शुरू कर देना है। आपने क्लास 11th में देख ही लिया होगा कि आखिर कितनी, यानी कि अगर आप देखो कि तैयारी करनी पड़ती है, चाहे फिजिक्स की ले लो, चाहे केमिस्ट्री की ले लो, या फिर ले लो बायोलॉजी की, तो टॉपिक भरमार है, कितने ज्यादा डिफिकल्ट है। और 11 तो वैसे भी टफ होती है 12 से। 12 की बात कर लेते हैं तो बेटा जी यहाँ पे आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज यहाँ पे जितने भी बच्चे क्लास 12 में अभी आएंगे, तो एक क्लास 12 वाले बच्चों को क्या करना है भाई, उसको तो बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करनी है। ठीक है, अब अगर वहां पे भाई वो बोर्ड एग्जाम की, मैं बोल रही हूँ कि भाई चलो ठीक है, पहली चीज कि भाई वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ अगर कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिसको डॉक्टर बनना है, तो भाई वो नीट की तैयारी भी साथ साथ करेगा। बिल्कुल, चलो भाई नीट नहीं कर रहा है वो बच्चा, तो क्या पता वो बच्चा सीयूईटी की तैयारी कर रहा हो। एंड इसके अलावा जरूरी नहीं भाई ये करो, क्या पता किसी और चीज की तैयारी साथ में कर रहा हो। लेकिन ये तो बच्चे की तैयारी करनी ही करनी है, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम तो देना ही देना है ना। अब यहाँ पे सोचो किस तरीके से पढ़ना। आप अभी 12th में आए हो जस्ट, है ना। अभी देखकर आए हो कि फिजिक्स में कितना सारा सिलेबस है, केमिस्ट्री में कितना है, बायोलॉजी में कितना है। हालांकि जो सिलेबस आपने क्लास 11th में पढ़ा है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, 12th का फिर भी 11 से इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। एंड देखो ये चीज बहुत अच्छी हो गई है अभी बोर्ड की कि भाई 12th का ही सिलेबस आता है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी 11th के मुकाबले। तो यहाँ पे मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं। एंड अब अगर हम बात कर लेते हैं, मेन सब्जेक्ट तो रहने ही वाले हैं, साथ ही साथ आपको पता है कि आपको स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। आप यहाँ पे जानते हो कि जितने बच्चे ऐसे जिन्होंने 11th में लेट पढ़ाई शुरू करी होगी, उनको पता होगा कि उनके स्कूल के एग्जाम कितने खराब गए होंगे, उनके नोट्स कंप्लीट नहीं रह पाए होंगे, उनको बाद में पछतावा हुआ होगा कि काश हमने स्टार्टिंग से पढ़ लिया होता। तो आप प्लीज स्टार्टिंग से पढ़ लेना। ठीक है, स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने शुरू कर देना, एक भी क्लास को मिस मत करना, नोट्स बनाना। एंड सोचो कि अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला तुमने मार्च से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 3 महीना आप बाकी बच्चों से आगे चल रहे होंगे। एंड यानी कि जब आएगा जुलाई का मंथ, यानी कि चौथा महीना जब आएगा, बाकी बच्चे जब स्कूल में आएंगे तो वो पढ़ना शुरू करेंगे। एंड उस महीने को भी वो बहुत बच्चे लाइटली लेते हैं कि भाई यार जुलाई अभी तो स्कूल खुला है, देख लेंगे। लेकिन आप वहां पर भी उनसे आगे होंगे, यानी कि उन बच्चों से आप कितना आगे चल रहे होंगे। यानी कि इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि भाई आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा यानी कि जब अगर हम बात करें यहाँ पे, फिर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, इन सब की तैयारी, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, चाहे शॉर्ट है, लॉन्ग है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उन सब की तैयारी भी आप अच्छे से कर पाओगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बेटा जी आपके पास यहाँ पे टाइम रहेगा रिवीजन के लिए। तो आपका सबसे पहली चीज, जो बच्चे गलती करते हैं कि लेट पढ़ना शुरू करते हैं, लेट पढ़ना शुरू करा, कॉन्सेप्ट लेट समझे, समझ ही नहीं आए, उसमें टाइम बीत गया, फिर कहीं जाके रिवीजन करते हैं। तो सोचो अगर तुम्हारा टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर या नवंबर तक, तो तुम्हारे पास कितना टाइम होगा अपने रिवीजन के लिए, जहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो शॉर्ट है लॉन्ग। बायोलॉजी है तो आप डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप ही के लिए बेटा जी बहुत ज्यादा फायदेमंद यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, यानी कि भाई फायदा किसको? आपको ही है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, तैयारी अच्छे से रहेगी, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, है ना, अपने नीट एग्जाम के लिए या फिर सीयूटी एग्जाम के लिए या फिर बाकी कोई एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। तो बेटा जी यहाँ पे याद रखना कि क्लास 12th में शुरुआत से पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड ये जरूरी इसलिए है ताकि आपका रिवीजन टाइम से शुरू हो पाए। तो स्टार्टिंग से नोट्स बनाने हैं तुम सबको, नोट्स के साथ साथ डेली क्लासेस लोगे तो नोट्स ही बनेंगे। ठीक है, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जैसे चैप्टर खत्म हुआ ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग सबकी प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बायोलॉजी में, जिस भी सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग से उसको ऐसा रखो कि आपका स्ट्रांग बना रहे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आलस कर जाते हैं, अरे इसको नहीं पढ़ रहे, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करता है जब बोर्ड एग्जाम पास में आ जाता है। एंड उस टाइम बच्चों को समझ ही नहीं आता है। अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बेटा जी हम मार्च को हटा दें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
8 महीने में इजीली आपका क्लास 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ के हो सकता है, अगर आप अपनी पढ़ाई को प्रॉपर टाइम दे रहे हो। इसके अलावा बात करें तो आपके पास अच्छे खासे 2 महीने होंगे, है ना, कि आप अपना रिवीजन कर पाओगे, और रिवीजन अच्छे से हो पाएगा तो बोर्ड एग्जाम अच्छे से जा पाएगा, है ना। और फिर आपको, अगर हम बात करें, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीयूटी का या फिर नीट का, तो वहां पर भी आपको इतनी ज्यादा तैयारी की जरूरत तो देखो वहां पर भी होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि नीट का एग्जाम पैटर्न जो है वो अलग है, सीईटी का अलग है। तो बट आपका, अगर हम बात करें, सिलेबस तो वही है, तो सिलेबस तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा, तो एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डिटेल में ही पढ़ना स्टार्टिंग से, ये नहीं कि सिर्फ अच्छा एक लाइन पढ़ी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट जितने पढ़ना है बेटा डिटेल में पढ़ना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में, कैसे भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से नोट्स बनाओ, ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से हो पाए, रिवीजन अच्छे से हो पाएगा, बोर्ड एग्जाम अच्छे से जा पाएगा, एंड बाकी एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।